हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी का 23वां सेट शुरू करेंगे। सेट 22 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए 23वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम 10 वर्षों का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत का संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। तो यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो इसका जो स्रोत है न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका जो आशय है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य जगह पर भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्यम देश है, तो इसका जो उद्यम देश है USA। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है? राज्यपाल को 3,50,000 मासिक वेतन मिलता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपको गलत कथन को चुनना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग अभियोग जो है वो चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्मजा नायडू। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है।
राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो इसका जो सही विधि है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो सृजन या उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? 169 के तहत। ऑप्शन बी हो जाएगा 169। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। ऑप्शन डी हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो इसका जो संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। उसे अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा उपाध्यक्ष को। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा में। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? 5 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। ये किसके द्वारा बदला गया था? जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। वह किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी
रीट अधिकारिता के अधीन होता है? किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता का। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? बंबई उच्च न्यायालय। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालयों को एक अभिदेशन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा मैंडमस। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? उसे परमादेश कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा परमादेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगला क्वेश्चन, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 अनुच्छेद जो है ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो वे जो है समवर्ती सूची में उल्लिखित है। ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 11 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में सन्निहित है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध पाया गया है?
वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 355 में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 के अनुसार सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो ये जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? सीधे लेने की शक्ति जो है नहीं रखते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? भारत का संविधान। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक आशंका से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 359 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर के सलाह पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 3 प्रकार की आपातकाल की सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है
3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले पेप्सू में लागू किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा पेप्सू में। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग के सिफारिश पर भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन, ये भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? अब तक 15 वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग ये जो है संविधान का अंग नहीं है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव। योजना आयोग ये जो है भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 ईस्वी में रखा गया था। उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। उस समिति का नाम क्या है जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी? वोहरा समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वोहरा समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह कौन सा विचार था? मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? प्रथम महिला अध्यक्ष रोज एम मैथ्यू थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? असम के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा असम। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए। भारतीय संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है? राज्य का अलग संविधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्य का अलग संविधान है। जम्मू एवं कश्मीर का राज्यपाल पदनाम कब बदलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया? 2019 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है?
चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का जो है ये संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि इसका अर्थ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, संसद द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, किस चुनाव में किया गया? 1989 के चुनाव में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, कब की गई? 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी का 23वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 22 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।